Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here is the major requirement of protein in the body for option A is the growth, option E is the energy, option B जो दिया है हमें वो है growth, option C है repairs and last option is the proper nourishment. Now basically इस question में हमें major requirement of प्रोटीन इन द बॉडी, जो प्रोटीन है वो बॉडी में किस लिए नीडेड है, रिक्वायर है, ये आइडेंटिफाई करना है. प्रोटीन हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन से हमारी ग्रोथ होगी या सेल रिपेयर होगा या नरिशमेंट देता है, ये हमें उसका प्रॉपर रीजनिंग बताना है. नाउ लेट्स सी अवर की कंसेप्ट. सो अवर की कंसेप्ट इज प्रोटीन. अब प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी. नाउ अदर देन प्रोटीन कुछ और इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है जो बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स. सो ये सब क्या है, बॉडी की नीड है, बॉडी को ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और ये सभी चीज़ें डिफरेंट तरीके से बॉडी में हेल्पफुल होती है. लाइक कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है. अगर हम कार्बोहाइड्रेट को इंटेक कर रहे हैं सो हमें एनर्जी मिलेगी. अदर देन दिस अगर हम फैट्स ले रहे हैं, फैट कंज्यूम कर रहे हैं तो ये कैसा एक स्टोर्ड एनर्जी के तौर पे वर्क करता है. विटामिन्स और मिनरल्स इसी टाइप से हमें बॉडी फ्लूइड्स, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये क्या बॉडी फ्लूइड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी का फ्लूइड मेंटेन करने के लिए, ब्लड पीएच मेंटेन करने के लिए. बट मेनली हमें यहाँ पे डिस्कस करना है प्रोटीन. सो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. नाउ ये क्या करते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर बॉडी. सो प्रोटीन इनटेक इज वेरी इसेंशियल. नाउअडेज हमें प्रोटीन इनटेक को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, प्रोटीन को, फॉर ह्यूमन बॉडी, बिकॉज ये कैसा है, हेल्दी ऑप्शन है हमारे लिए. और नाउ नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, अगर हम प्रोटीन इनटेक करते हैं तो इससे हमें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की नीड होती है बॉडी में वो भी कंप्लीट हो जाती है. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, बिकॉज प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर क्या कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स. और अमाइनो एसिड्स किस लिए चाहिए हमें, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी अदर फैक्टर्स विच आर डिपेंड अपॉन द प्रोटीन. सो अगर हम प्रोटीन इनटेक करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो मेनली कौन से हमारे फैक्टर्स पर अफेक्ट करता है. सो देख लेते हैं, जैसे कि ब्लड सेल जब फॉर्म होती है, सो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए भी प्रोटीन एक वाइटल रोल प्ले करता है. मसल फॉर्मेशन में, लाइक मसल प्रोटीन, रेस्पिरेटरी प्रोटीन मसल्स के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है. अदर देन दिस हमारे हेयर, स्किन, नेल्स एंड अदर ऑर्गन्स के लिए ये क्या है, एक मेजर रिक्वायरमेंट है फॉर आवर सर्वाइवल. ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए हमें क्या होना चाहिए, ब्लड सेल्स फॉर्म होना चाहिए और सेल्स के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन बहुत नेसेसरी है. क्योंकि हमें पता है कि सेल्स का जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है, मेनली ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीनेशियस होती है. सो बॉडी में अगर प्रोटीन ही लार्ज क्वांटिटी में नहीं जाएगा सो बहुत सी चीज़ें और बहुत सी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है पर्टिकुलर पर्सन में. तो मेनली प्रोटीन क्या है, एक मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का. तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है. अदर देन दिस सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है रिपेयर्स एंड प्रॉपर नरिशमेंट्स. मेनली अगर हम मेन रिक्वायरमेंट अगर देखते हैं प्रोटीन लेने का, इंटेक करने का पर्सन में नीड क्यों है, बिकॉज ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सेलुलर लेवल पर भी, ऑर्गन लेवल पर भी, जैसे हमने देखा. सो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ग्रोथ. So I hope you understood it well. Best of luck and thank you.